चलो देखो कितना कितना देगा 3-4 टर्म्स क्लियर कितने दिए ना मैं दोबारा एक बार उनको क्लियर कर देना क्योंकि उन्हें पे लोड पड़े इन्हां दे एक सी कंडक्टिविटी एक सी रेजिस्टिविटी या एक और नाम सीगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एक सी कंडक्टेंस और एक सी रेजिस्टेंस एंड देन एक सी सेल कांस्टेंट बस यही कितने सीगा ना देखो हम दोबारा क्लियर कर देना कंडक्टेंस क्या सीगा कि मान लो मैं एक बीकर ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारा पानी पाया है कि NaCl पाया गया मतलब ਇਹਦੇ NaCl ਦੇ 5000 आयन ਨੇ ਤਾਂ ਟੋਟਲ 5000 आयन मिल के कितना करंट बनाएंगे ओदी क्या होएगी कंडक्टेंस वो सारे आयन दी मिला के कितनी कंडक्टेंस कितना वो कंडक्ट कर सकते हैं वो क्या होता है कंडक्टेंस रेजिस्टेंस क्या होगी इन्ना सारे आयन तो मिला के कितनी टोटल क्या बन रही है रेजिस्टेंस उनकी बोलेंगे ਆਪਾਂ रेजिस्टेंस होती पर आप थोड़े अलग सी ये अलग क्यों सी ਤੁਸੀਂ ਆ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ 5000 ਆਇਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कितना पोर्शन अलग कर लेना कल सजेगा तुम हां 1 सेंटीमीटर क्यूब एक क्यूब बना लो जेरा वॉल्यूम कितना है 1 सेंटीमीटर क्यूब या कह लो कि 1 ml तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਇਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ 2000 ਹੋਣ 1000 ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕੀ ਬਣੇਗੀ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਸਮਝਗੇ और उन्होंने रेजिस्टेंस को क्या बोलेंगे अपन रेजिस्टिविटी बस आ फर्क है इस वो मतलब टोटल ला वो की है 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 ml दी फिर ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ ਵੀ r ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ρ l by a ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ c 1 by r ਕੰਡਕਟੈਂਸ क्या ਹੁੰਦਾ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ठीक है ਇਹਦੇ पर यूनिट वगैरह बना ली थी और फिर अपन बनाई थी कि ਅਸੀਂ कंडक्टिविटी कापा कापा का रिलेशन बना देगा कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट चेक करो हैगा ठीक और सेल कांस्टेंट क्या थीगा G L by A और ये यूनिट क्या थी सेंटीमीटर इनवर्स यही थीगा सारा आज आगे लिखियो बहुत इंपॉर्टेंट है मोलर कंडक्टिविटी नेक्स्ट टॉपिक है समझने की कोशिश करो मोलर कंडक्टिविटी सपोज करो मैं 1 मोल NaCl ऐड करता पानी च और 1 मोल NaCl च कितना वजन होता ਇਹਦਾ मोलर मास कितना 23 ਇਹਦਾ कितना ਹੁੰਦਾ 35.5 पता कोने पता मोलर मास ਤਾਂ ਆਂਦੇ ਕੱਢਨੇ डबल करके प्लस 1 करके तो जिन्ना भी मोलर मास आंदा होगा मान लो ये 1 मोल दे विच 1 लाख आयन ने और मैं 1 मोल NaCl ਨੂੰ पानी च पाता पानी की वॉल्यूम मान लो कितनी होगी B और इस B वॉल्यूम दे विच कितने आयन ने 1 लाख ये कह लो कि कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 सही है अगर मैं ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਧਿਆਨ देखियो 1 सेंटीमीटर क्यूब अलग कर लवां वही क्या ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਇਨ ਚ ਆਇਨ ਮੰਨ ਲਓ 200 ਆਇਨ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਚ तो जो ਉਹਦੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਾਪਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਆ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ दिमाग पे गल B वॉल्यूम ਦੇ ਵਿੱਚ 1 मोल फैल गया बड़ा अगर ਆਪਾਂ 1 सेंटीमीटर क्यूब अलग कर लांगे तो वो कंडक्टिविटी होगी तो 1 सेंटीमीटर क्यूब दी कंडक्टिविटी कितनी आ रही है कापा आप लोग टोटल कितनी वॉल्यूम 20 सेंटीमीटर क्यूब तो ਇਹਦੀ कितनी आएगी कंडक्टिविटी आ नहीं होगी कापा इनटू B समझे कि नहीं बस इनू क्या बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी
पई दिमाग च गल फार्मूला ਇਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਐਦਾਂ ਲੈਮਡਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਰ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ m ਤਾਂ ਲੈਮਡਾ m = ਕਾਪਾ ਇਨਟੂ ਕਾਪਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਇਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ चलो इनटू b करता ਤਾਂ ਕੀ ਦੱਸੂਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ जो 1 मोल ਦੇ ਆਇਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ 1 मोल ਦੇ ਆਇਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ इट इज द कंडक्टिविटी ऑफ थ्रू मोलर कंडक्टिविटी का मास का हो क्या किवें मोलर कंडक्टिविटी सिंबल है हां आ वाला लैम्डा m ਇਹਨੂੰ ਲੈਮਡਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਆਫ all the ions produced by 1 mole of a substance in a solvent solvent ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮੋਲ ਸਬਸਟੈਂਸ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਆਇਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ लिखा गया जी एक छोटा चीज बोल देंगे मेरे टॉपिक क्लोज हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी तो याद है कि मोलैरिटी पढ़ी थी कि ਆਪਾਂ कदे कदे थोड़ी होनी है मोलैरिटी ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ ਇਨ ਲੀਟਰ ਹਾਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲ ਪੁੱਟ करते हैं गिवन मास 1 मोलर मास वो अलग चीज है अगर मोलैरिटी पुट करता मैं m नंबर ऑफ मोल क्या पुट करता मैं n और v नु क्या पुट वॉल्यूम लीटर क्या पुट करता मैं ठीक है ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਦ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਕਿੰਨੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ 1 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ n ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੁਟ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ 1 वॉल्यूम आपको पता नहीं कितनी हो सकती है मैं वॉल्यूम कितना मान लिया b ਤਾਂ मोलैरिटी की वैल्यू कितनी आ गई m = 1/b जब b कितना आ गया 1/, पता लगे मतलब मैं इस फॉर्मूला रेट ऊपर फॉर्मूला बनाया हमने यहां वाला मैं ते b की जगह क्या पुट कर सकता पर एक गल देखो ऐसे वॉल्यूम फिलहाल एक किदे च लीटर च कि ml च है ml ज सेंटीमीटर क्यूब सीगी अगर लीटर की करना मैं फिर क्या करना पड़ेगा मेनू 1000 ना डिवाइड ठीक है तो आंसर देखो मैं क्या लिख रहा हूं कापा सॉरी लैम्डा m = कापा अपॉन m into 1000 उल्टा है यार ये आप लोगों का फॉर्मूला ओरिजिनल लोड नहीं देखो मैं वॉल्यूम में क्या पुट करता 1/m आ कापा इनटू आ क्या आ गया 1/m 1000 कितना आया उसने डिवाइड करता कन्वर्ट करता मतलब आप फॉर्मूला बस मोलर कंडक्टिविटी सेंटीमीटर क्यूब नु मीटर क्यूब कह लो या ml नु लीटर च आई फॉर्मूला अपना बार-बार न्यूमेरिकल च रखना आगे समझ किवें कीता ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਦੇਖੋ ਕਾਪਾ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਆਪਾਂ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स ठीक है मोलैरिटी दी क्या होती है मोलैरिटी यूनिट क्या होती है अरे मोल पर लीटर आ देखो मोलैरिटी क्या थी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल मतलब मोल ये तो मोल ही होती है मोल दी वॉल्यूम दी क्या होती है तो मोल पर लीटर होगी
तो अपॉन मोलैरिटी की है मोल पर लीटर, तेरी यूनिट क्या हो जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स लीटर मोल इनवर्स, तेरी यूनिट हो जाएगी लैम्डा एम जी मोलर कंडक्टिविटी। कर दो जगह सेकंड लिखो बस लास्ट ही है सेकंड पर टाउन दे हिसाब नाल इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ਇਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਲੈਮਡਾ E। जब ਤੁਸੀਂ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ नॉर्मलिटी पढ़ी थी, बस ये हुई है हम दोबारा याद करवा देना। मोलैरिटी कहती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम और इनपुट करती है गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ऐसे फार्मूला क्या बनता है चेंज क्या आंदा सीगा, फार्मूला सेम है गिवन मास अपॉन, ऐसे मोलर मास नहीं आंदा ਹੁੰਦਾ इक्विवेलेंट मास आंदा ਹੁੰਦਾ, बस आ चेंज सीगा इक्विवेलेंट मास अपॉन क्या सीगा वॉल्यूम इन लीटर्स। एक चीज हो रहा सीगा ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ n ਨੂੰ क्या बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स, ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ n upon v ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ n ਨੂੰ क्या बोलते हैं ਆਪਾਂ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। मतलब जो चीज ਉੱਥੇ नंबर ऑफ मोल ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ नॉर्मलिटी जो चीज क्या ਹੁੰਦੀ है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, बस आ फर्क है। और उसमें कोई एक्स्ट्रा याद करने की लोड़ नहीं हैगी, ਇਹਦਾ फार्मूला भी क्या रहेगा लैम्डा E इक्वल्स टू kappa into 1000 by n। जिथे मोलैरिटी थी उत्थे क्या आ जाऊगी नॉर्मलिटी, बस इतना फर्क है। और क्या लिखा है जी बात kappa into 1000 into आपको यदि डेफिनेशन नोट कर लो, it is the conductivity of all the ions produced by 1 gram equivalent of solute in a solvent। बस नंबर ऑफ मोल देखे तो क्या आ जाऊंगा ग्राम इक्विवेलेंट। अब आ गया ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपा लैम्डा ई या लैम्डा एम आपस में रिलेशन फाइंड करना है। लिख लो टॉपिक relationship between molar conductivity of lambda m and equivalent conductivity lambda E। इन दो के बाद रिसेंट ईयर से पूछा गया, इधर न्यूमेरिकल आता है कि मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी से क्या रिलेशन होता है। देखो पहले तो फॉर्मूला नोट कर दो, इजी होंगे फॉर्मूला का, बस दोनों डिवाइड कर दो, क्या होगा आ क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बच जाएगा n बाय मतलब नॉर्मलिटी बाय मोलैरिटी का रेशियो बच जाएगा। तो देखो नॉर्मलिटी कितने बराबर होती है गिवन मास अपॉन केड़ा मास इक्विवेलेंट मास अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। आप बट्टा कर रहे हैं अपॉन मोलैरिटी कितने बराबर होती है गिवन मास अपॉन मोलर मास है ना,
अपॉन वॉल्यूम इन। हाँ जी, केड़ी चीज कटू और केड़ी चीज बचूगी? वॉल्यूम कट जानी है, ठीक है। गिवन मास भी क्या है, कैंसिल हो जाना है। बचूगा क्या, कितनी रेशियो बचूगी? इक्विवेलेंट मास के मोलर मास बाय इक्विवेलेंट मास, मोलर मास बाय इक्विवेलेंट मास। समझ आया भी? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕਰਕੇ ਹਟੇ। ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਮਾਸ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਅਪੋਨ ਬੈਲੈਂਸੀ ਫੈਕਟਰ, ਜਿਹਨੂੰ n ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਲੈਂਸੀ ਫੈਕਟਰ ਪਿੱਛੇ ਫੈਡਰ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ, ਜਦੋਂ ਫੈਡਰ ਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਾਂ। ਬੈਲੈਂਸੀ ਫੈਕਟਰ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਿਡ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ H2SO4, ਟੁੱਟ ਕੇ ਕਿਆ ਦਊਗਾ? 2H पॉजिटिव प्लस ऐसा टूटूगा ना, तेरा बैलेंस फैक्टर कितना आ जाऊगा? एसिड ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਐਸਿਡ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? बैलेंस फैक्टर। अगर बेस देखिए अपन, मतलब बेस ले लो कोई भी, हां मतलब NaOH है, किਵੇਂ टूटूगा? Na पॉजिटिव प्लस तेरा बैलेंस फैक्टर कितना आ जाऊगा? 1, क्योंकि एक OH नेगेटिव दे रहा है। अगर देखो कोई सॉल्ट आ गया, सबसे इंपॉर्टेंट है सॉल्ट, मतलब AlCl3 है, इन सॉल्ट क्या बनूंगा? Al3 पॉजिटिव प्लस 3Cl नेगेटिव। कटायन और अनायन ते कितना चार्ज आ रहा है, ਉਹਦਾ बैलेंस फैक्टर ਹੁੰਦਾ है। कटायन ते कितना आ रहा है? 10 पॉजिटिव, अनायन ते कितना होगा? 10 नेगेटिव, तो बैलेंस फैक्टर कितना आ जाएगा? 10। सारी चीज समझ आया? बस इसे पुट कर दो, फिर आ गया रिलेशन। लैम्डा m by लैम्डा e इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन, मैं इक्विवेलेंट मास को पुट कर रहे हैं, मोलर मास अपॉन n। मोलर मास का मोलर मास कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया? रिलेशन मतलब मोलर कनेक्टिविटी का रेशियो अगर आप इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਊਗਾ? बैलेंसी फैक्टर ਦੇ। और ਇਹ ਤੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਪੱਕਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। मतलब न्यूमेरिकल बना कर दिखाना है। ये तो उनको बोलते हैं, बड़े को सल्फ्यूरिक एसिड है, ਇਹਦਾ मोलर कंडक्टिविटी आ गया 300। फाइंड इट्स इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ਇਹਦਾ इक्विवेलेंट पता करो। किवें करांगे फिर? बहुत इजी है, पहला की कट लगाएंगे तो n, सल्फ्यूरिक एसिड का कितना आता है? 2, तो फिर r लगा लांगे 300 बटा लैम्डा e कितने बराबर आ जाऊगा? लैम्डा का 300 आ गया, तो है क्वेश्चन। तो फिर लैम्डा e कितना आ जाऊगा? 150, 300 बाय 2, इतना क्वेश्चन होगा। बस एक नंबर 4 था तुम्हारा क्वेश्चन, ये दोनों रिलेशन से बेस का। कर दो आगे, नेक्स्ट लिखियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिएशन इन कंडक्टेंस, कॉमा कंडक्टिविटी, कॉमा मोलर कंडक्टिविटी, कॉमा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी with dilution। डिल्यूशन करन दे इन्हां सारी टर्म्स ऊपर क्या फर्क पएगा? डिल्यूशन समझो की है? डिल्यूशन मान लो मैं 200 ml पानी दे विच 30 ग्राम NaCl पाया हुआ सी, ठीक है, और 200 ml ਦੇ ਵਿੱਚ मान लो 1 ਲੱਖ आयन ਸੀਗਾ, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ਦਾ, ठीक है जी। अपने सॉल्यूशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਪਾਤਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਚ ਪਾਣੀ ਮਿਕਸ ਕਰਦਾ, ਵਾਈਟ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਕਿੰਨਾ ਕਰਤਾ ਹੁਣ 400 ml। ਇਹ ਤਾਂ
पानी होर पाया, NaCl तो मैं होर पाया ही नहीं, तो हुण क्या हो गया होगा, वाटर नहीं मार हुण 1 लाख आयन कितनी वॉल्यूम च होगा 400 ml च, पहला कितने सीगा हमने 200 ml च, तो कंसंट्रेशन वर्ड सुना है, कंसंट्रेशन घटी कि वधी, घटी कितने 200 ml ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ 400 ml ਚ 1 ਲੱਖ ਮਿਲੂਗਾ, ਤਾਂ ਕੰਸंट्रेशन क्या होगी, घट गई। और इसे प्रोसेस ਨੂੰ क्या बोलते हैं अपना, डाइल्यूशन। अगर डाइल्यूशन बढ़ोगी तो कंसंट्रेशन क्या करोगी, बस आसी ना ਜਿਹੜੇ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੈਥਡ सेम चीज है। तुम पेपर में पूछ सकता है कि हाउ विल द कंडक्टेंस वेरीज व्हेन कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, तो मतलब डाइल्यूशन ही कह रहे हो। और देखो इतने दो तरीके ਨਾਲ टर्म्स आनियां ने, दो टर्म्स आने बड़ा समझ लो, बस 5 मिनट का काम है। एक टर्म होगी वीक इलेक्ट्रोलाइट सुना है, और एक क्या होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मैं थोड़ा समझा रहा हूं, मिनट लगा। मान लो एक बीकर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਚ ਪਾਇਆ NaCl, मैंने 500 मॉलिक्यूल पाए, मैं नोट किया कि 499 मॉलिक्यूल क्या करके टूट गए, ब्रेक हो गए, और उन्होंने क्या बना लिया Na पॉजिटिव और मतलब 99.9% मॉलिक्यूल क्या करके टूट गए। तो केड़ा इलेक्ट्रोलाइट होगा, स्ट्रॉन्ग के वीक, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट केड़ा होंदा है, जेड़ा सॉल्वेंट च जाके पूरा दा पूरा किस कन्वर्ट हो जांदा आयन च, मतलब ये पूरा दा पूरा किस कन्वर्ट हो जाता है आयन च। तो फिर वीक केड़ा होगा, उल्टा है। अगर मान लो मैं पानी के विच पाया एसिटिक एसिड CH3COOH, ये 500 मॉलिक्यूल पाए, तो मैं देखा कि सिर्फ 300 मॉलिक्यूल क्या करके टूट गए, डिसोसिएट हुए, 200 टूटे नहीं है। तो लगा लो कि 60% क्या कर गया, टूट गया, 40% टूटिया नहीं है, तो फिर एक इलेक्ट्रोलाइट होगा वीक। समझ आ गई गल। स्ट्रॉन्ग किहनूं बोलांगे आपां, जेड़ा नीयरली 100% टूट जाए या 95-96, वीक जेड़ा 60% 50% या 40% टूटे। कितना टूटेगा उन्हें भी टर्म नाल डिसाइड कर देना आपां, अल्फा देखिया है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अगर किसी का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% है तो स्ट्रॉन्ग है, अगर 40-50% तो केड़ा हो वीक। चलिए मेन टॉपिक ते, मेन टॉपिक देख, और मैं एक बीकर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 200 ml पानी है, और इस पाया हुआ है NaCl, मतलब 10 ग्राम पाया हुआ है, और ये देखिए 3 लाख आयन ने, क्योंकि NaCl स्ट्रॉन्ग है, तो मतलब सारे NaCl क्या हो गए होने, टूट गए होने। तो इस सॉल्यूशन ਦੇ ਵਿੱਚ क्या होगा, बहुत सारे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बैठे होंगे, सही है। इन्ना सारे दी जो कंडक्टेंस बनेगी, कितना ही कनेक्ट कर सकते हैं, उन्होंने क्या बोलते थे, सारे दी कंबाइन करके साइड मोलर नहीं, हाँ क्या बोलते थे कि आप जी सारे सोल्यूशन की आती होंगी है, जी आप 1 सेंटीमीटर क्यूब की करते हैं वो की होंगी है, समझ आया। और बड़ा ये यूज करना बहुत, मान लो यदि कंडक्टेंस हैगी है फिलहाल 300, कि ये 300 का कंडक्टेंस शो कर रहा है, ठीक है। इधर में एक और बीकर पा लिया, इसमें पा लिया 200 ml पानी, और एक में एसिटिक एसिड पाया, जेड़ा कि केड़ा इलेक्ट्रोलाइट है वीक, आ केड़ा है स्ट्रॉन्ग। तो मतलब स्ट्रॉन्ग का एग्जांपल आएगा बीकर। तो ऑब्वियसली गल है कि फिर अगर मेरे 500 मॉलिक्यूल पाए होने ने, तो थोड़े बहुत टुटे होने विच ना,
मतलब थोड़े बहुत टुटे हुए ने, ज्यादा नहीं टुटे हुए है ऐसा, बाकी सारे उत्ते पे ने। मतलब यदि कंडक्टेंस आ रही है फिलहाल 150, घट जानी चाहिए क्योंकि आयंस घट ने। हम मैं क्या दोनों के 100 ml पानी पाता ऊपर रेड शो कर रहे हैं, इस भी 100 ml पाया, इस भी कितना पाया हमें। कंडक्टेंस ਵਧੂਗਾ ਘਟੂ, ਉਹਦੀ ਘਟੂਗੀ ਜੀ। कंडक्टेंस क्या ਸੀਗਾ कि सारे आयन मिलके कितना क्या कर रहे हैं और करंट फ्लो करवा रहे हैं। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, पानी ਇੱਥੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨੇ ਕ ਪੋਰਸ਼ਨ 200 ml ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ 3 ਲੱਖ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। 3 ਲੱਖ ਆਇਨ 200 ml ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਐਨੇ ਬਾਕਸ ਚ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸੀਐਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਕਰਤਾ 300 ml करता, ਹੁਣ क्या फायदा होया, ये दूर हो गए, तो दूर होना क्या हो जाऊगा फिर वो फ्रीली मूव कर सकता है, तब करंट ਵੱਧ फ्लो करूगा घट फ्लो करूगा। ਇਹਦਾ मतलब कंडक्टेंस क्या करगी ਵੱਧ गई, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੀ ਆ ਪਾਣੀ ਪਾਣ ਦੇ कंडक्टेंस क्या करती है ਵੱਧਦੀ ਆ। क्यों ਵੱਧਦੀ अगर पूछा गया कि why, तो क्या आंसर लिखेंगे कि because, लिख लो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, on dilution there will be more space available for ions to move freely। ये दा कारण कि strong electrolytes का conductance क्यों बढ़ता on dilution। इधर आई हूँ लिख ले, ये सोचो तो વધુ કે ઘટુ, रिमेंबर की देखो जी पूरे आयन टूटे नहीं हुए, 150 टूटे हुए हैं जस्ट, या मतलब 500 के ਵਿੱਚ बहुत घट टूटे हुए नहीं। अगर मैं 100 ml और पानी पाता तो पानी का काम क्या होता तोड़ना, तो आगे बाकी बचे हुए उन्होंने की कर दूंगा तोड़ दूंगा, तो नंबर ऑफ आयंस क्या कर देने ने बढ़ जाने ने। अगर नंबर ऑफ आयंस बढ़नगे और एट द सेम टाइम स्पेस भी बढ़ गई, दोनों चीजें पॉजिटिव हो गई, तो कनेक्टिविटी सॉरी कनेक्टिविटी नहीं कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस क्या करोगी इंक्रीज, बस दोनों की इंक्रीज करूंगा, दोनों रीजन अलग अलग। ਇਹਦਾ रीजन क्या होगा कि भी नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करेंगे, बस इसका कारण इंक्रीज करेंगे ऑन सॉल्यूशन। ਉਹਦਾ क्या कारण ਸੀਗਾ कि स्पेस बढ़ोगी, तो आयंस आपस में इंटरेक्शन कट शो करेंगे, दोनों अलग अलग कारण कर दो आगे। और सेकंड टर्म देखियो कंडक्टिविटी, ये भी तो शायद पता लग गया इजी है। आज 200 ml पानी पाया हुआ है NaCl है, और इधर 200 ml CH3COOH है। हाँ जी कनेक्टिविटी क्या थी ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਿਊਬ, ਹਾਂ ਕਿ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਆਇਨਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ।
मान लो फिलहाल 200 ml पानी ਸੀਗਾ, जगह घट ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ ਚ ਮੰਨ ਲਓ 300 ਆਇਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆਇਨ ਆ ਰਹੇ ਟੋਟਲ 300 ਇਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਬਣੂਗੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, यही है। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ 100 ml ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਤਾ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 100 ml ਐਡ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਕਰ ਗਈ ਵੱਧ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ क्या स्टिल 300 आयन आएंगे कि घट आएंगे, बस अगर घट आयन आए तो कनेक्टिविटी भी क्या कर जूगी, घट जूगी। समझ आया? बट पहला ओनी जगह 300 आयन आ रहे थे बट जगह बता दी तुसी आयन दोने ने, तो अगर आयन दूर दूर होए ने तो आयन घट आएंगे। तो लिख लो माड़ा ऑन सॉल्यूशन कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, क्यों? Because number of ions per unit volume decreases। हाँ जी, ये कारण है। वॉल्यूम मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब यूनिट वॉल्यूम करता 1। इतने क्या होगा फिर रीच कटोगे बहुत इतने ये ऑलरेडी आयन है नहीं गए, पानी बनना आयन बन गए, पर एट द सेम टाइम स्पेस भी तो क्या होगी बढ़ गई। मतलब पानी पाने नाल ये वो बन गया होगा कि आयन बढ़ गए होने, पर स्पेस बढ़ गई तो ये भी की करोगी डिक्रीज, बस इतना काम है। तब कंडक्टिविटी दोनों की क्या करोगी, डिक्रीज करोगी। सेम ही है कि नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज करोगी। हाँ कंडक्टेंस बढ़ती है पर कनेक्टिविटी क्या करती है, घटती है। लास्ट रह गया दो टर्म केड़ी नहीं वो तो ऑब्वियस ही गल है, अगर कंडक्टेंस बढ़ रही है घट रही है वो तो उल्टा देख लेना। मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट हम ये देखने ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਆ इसको को बनाने का। लैम्डा क्या सीगा kappa into 1000 by I सीगा ना, और लैम्डा की क्या सीगा kappa into 1000 by n है ना। kappa क्या सीगी इथे कंडक्टिविटी, हुणे हुणे पढ़ के हटे कि मैं डिल्यूशन करूंगा तो कंडक्टिविटी क्या करोगी डिक्रीज। तो इस समय लैम्डा भी क्या करना चाहिए था, अच्छा एक मिनट ये लिखना पूरा, ये तो एक फैक्टर हो गया कि कापा के हिसाब नाल डिक्रीज करनी चाहिए ने, और इत्थे आ फैक्टर बैठा मोलैरिटी। याद करो मोलैरिटी क्या थी, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन तुसी पानी होर पाई जा रहे हो तो वॉल्यूम क्या कर रही है, तो मोलैरिटी क्या करोगी, तो अगर आ डिक्रीज करो तो फिर आ क्या करनी चाहिए, मतलब दो फैक्टर आ गए। एक कापा क्या कह रहे हैं, कापा कहना कि मोलर कंडक्टिविटी बढ़नी चाहिए है, और इक्विवेलेंट भी क्या करनी चाहिए है, बढ़नी चाहिए है, क्योंकि हाँ तो फिर कापा डिक्रीज तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज। सर अपनी एरो देखियो सर कापा दा नीचे लाया मोलर कंडक्टिविटी का ऊपर लाया। तुसी क्या करिए ना, सुनो ध्यान दोबारा सुनो, अगर कापा घटूगा, अच्छा एक मिनट ठीक है हाँ, अगर कापा घटूगा तो मोलर कंडक्टिविटी भी क्या करनी चाहिए, घटनी चाहिए, और इक्विवेलेंट भी क्या करनी चाहिए, नहीं इक्विवेलेंट भी तो घटूगी, दोनों इक्को ही होंगे। लेकिन जो मोलैरिटी वाला फैक्टर है या फिर ये नॉर्मलिटी वाला फैक्टर है ये घट रहा है, ये हिसाब नाल मोलैरिटी क्या करनी चाहिए, सरिया क्या करनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। हुण दोनों जेड़ा फैक्टर डोमिनेटिंग होगा ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ ਕੰਮ। तो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ प्रैक्टिकली देखिया सारा एक्सपेरिमेंट वगैरह करके तो आ वाला फैक्टर क्या हो गया डोमिनेटिंग, कापा ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਦਾ मतलब कि ऑन डिल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी क्या करोगी, वॉल्यूम बदलना, मोलैरिटी घटी, मोलैरिटी घटू तो ये क्या करोगी बस। तो लिख लो फिर ऑन डिल्यूशन
molar conductivity comma equivalent conductivity increases because molarity and normality decreases, दोनों डिक्रीज कर दिया ने और ए फैक्टर कापा ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। बस इन्ना सीगा ये टॉपिक थोड़ा पूरा हो गया। अगर हम सारा एक बार दोबारा लिख के देखिए तो क्या क्या सीगा दोस्तों, एक सी की कंडक्टेंस इंक्रीज होती है, एक सी की कंडक्टिविटी, डिक्रीज, एक सी की लैम्डा एम ते लैम्डा ई। हां जी कंडक्टेंस क्या कर रही थी दोनों वाली स्ट्रांग दे भी लिए क्या कर रही थी इंक्रीज, आगे कर रही थी आगे कर रही ने याद कर सकते बड़े रफ कि एक बल डिक्रीज करनी है केड़ी कंडक्टिविटी, बाकी तीनों क्या करने के इंक्रीज विद डिल्यूशन, ये कह लो कि विद डिल्यूशन या कह लो कि ऑन डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन, एक कोई गल समझ आ गया ये ना। बाकी मैं कल करांगे, एक ग्राफ बना लो बस, ये कल डिस्कस कर लेंगे। लैम्डा एम वर्सेस कंसंट्रेशन अनरूट सी होंगी और फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट आप एक ग्राफ बनाया कि जब मैं कंसंट्रेशन घटाई जाऊंगा तो मोलर कंडक्टिविटी किवें मतलब क्या क्या वैल्यूज आ रही है उसका मैं ग्राफ प्लॉट कर लिया। लेकिन सर कंसंट्रेशन इतनी बढ़ रही है, मान लै जो कंसंट्रेशन थी 10 मोल पर लीटर थे तो उस समय इसकी कनेक्टिविटी कितनी आ रही है, ठीक है। मैं पानी पाता तो कंसंट्रेशन घटू के वधू, पानी पाने नाल कंसंट्रेशन घटू के वधू घटू, 10 तो मैं 9 करती तो मैं देखा कि मोलर कनेक्टिविटी बढ़नी स्टार्ट होगी, वो तो बढ़नी सी हम पे दिख के हटे। मैं 9 तो 8 करती मैं देखा कि नहीं होगी ये होर बढ़ गई, ऐसा करते करते बढ़ती जा रही है। पूरा मैं सही नहीं बना रहा, अगर आप ऊपर कर दो एक ग्राफ कुछ इतना आया, हाँ लाइन आई देखिए आप पानी पाई गए कितना का पानी पाई जावांगे तो मैं की कीता ना इतने कंसंट्रेशन कितनी होगी जीरो, मतलब इनफाइनाइट मतलब तुसी पानी बहुत ज्यादा पाता कंसंट्रेशन कितनी होगी ये वो प्रैक्टिकली पा नहीं सकते ना कदे भी, बट आप देखिया कि जब मैं पानी पाई जा रहा थी तो कनेक्टिविटी इतना बढ़ रही थी, इतना मैं एट तक मैक्सिमम पानी पा लिया। मैं पता करना चाहना कि जब मैं कंसंट्रेशन जीरो कर देवां तो इसकी कनेक्टिविटी कितनी आऊगी, तो मैं क्या किया बस थोड़ा दिमाग में लगा लिया कि यार ये ग्राफ सीधा तो जा रहा है, अगर मैं कोई होर पानी पांदा तो सीधा जाना सीगा ऐसा ऐसे की कर देना सीगा ना जाके मीट, तो जब कंसंट्रेशन जीरो आनी सीगी तो इसकी कनेक्टिविटी इतनी होनी सीगी, और इन्हें क्या बोलते हैं आप मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, कि जब आप इनफाइनाइट डिल्यूशन कर देंगे तो उस समय इतनी आऊगी। इन्हें बोलते हैं प्रोसेस में बोलते हैं एक्स्ट्रा फ्लोटेशन, एक्स्ट्रा फ्लोटेशन मतलब अब देखो एक्स्ट्रा प्लॉट करता हूं तो लिख लो बड़ा एक पॉइंट है, बाकी डिस्कस में कल अच्छे तरीके से करूंगा तुम कि मोलर कंडक्टिविटी एट infinite dilution for weak electrolyte can be found by extra flotation. इन्ना के डिस्कस तो कल करा सही था।